अच्छे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस यूं ही अपनी दीदी को देखते रहोगे। किसी वनस्पति अवस्था वाले के लिए बीमार के लिए शुभ विवाह में जाने दोगे? ये तो माता पिता और बिचौलिए की बात है। और फिर अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं है क्या? हमारे पिछवाड़े में ही तो एक वनस्पति अवस्था वाला है। मुझे लगता है तुम उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हो। तुम सुनो, क्या यह इंसान की बात है? मेरा वो लालची पिता बस मुझे बेचना चाहता है। मैं विनती करती हूँ, बस दीदी के लिए दरवाजा खोल दो। दीदी, मैं भी आपसे विनती करता हूँ। गुरुजी सच में यहाँ नहीं है। सुबह होते ही वो बाहर निकल गए, लेकिन गुरुजी ने रात में तारों का अवलोकन करके तुम्हारे लिए उंगलियों पर गणना की है। कहा है कि इस बार ये तुम्हारी निश्चित विवाह है। बकवास। किस अच्छे इंसान की निश्चित विवाह वनस्पति अवस्था वाले से होती है? बूढ़ा ठग। लेकिन दीदी, गुरुजी ने मुझे आपको याद दिलाने को कहा है कि भूलना नहीं पिछवाड़े वाले क्रूर व्यक्ति को एक्यूपंक्चर करने का। शयन घंटे में एक्यूपंक्चर शुभ है। दीदी, कृपया। दादाजी, शुरुआत में हमने समझौता किया था कि अगर आर्यन आज तक नहीं जागा तो आर्यन समूह की विरासत का अधिकार विक्रम को सौंप दिया जाएगा। जल्दी क्या है? आर्यन का इलाज चल रहा है। दादाजी ने भी किसी को ढूंढ लिया है उसके लिए बीमार के लिए शुभ विवाह कराने। थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार? आर्यन समूह का भविष्य एक वनस्पति अवस्था वाले को थमाया नहीं जा सकता ना? सबको जवाब देना होगा। विक्रम, तुम स्थानांतरण के कागजात तैयार करवाओ। पूर्वजों की पूजा के बाद मैं मेरे जान, मैं आ गई। गर्मा गर्म शकरकंद, इसे गरम गरम खाना ही चाहिए। चेहरा तो काफी सुंदर है, और यह तो एक मानव हीटर भी है। ऐसे वनस्पति अवस्था वाले से शादी करना कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि भौहें तनी हुई हैं? बस यह पता नहीं कि तुम पूरी तरह से स्वचालित हो या अर्ध स्वचालित। दीदी, आज यह आदमी कैसा है? कोई प्रतिक्रिया हुई? पता भी नहीं कि यह आखिर कौन सा बड़ा आदमी है कि गुरुजी भी इसे नजरअंदाज नहीं करते। इसके कोई रिश्तेदार भी इसे देखने नहीं आते। जो भी आते हैं वे या तो पूरे काले कपड़े पहनते हैं या सफेद, मानो शोक मनाने आए हों। शोक? क्या वो मर तो नहीं गया? नहीं, गर्म तो है। मैं कहता हूँ तुम खाना बंद करो, जल्दी से एक्यूपंक्चर करो, मुझे भी देखने दो। ठीक है, तुम्हारी आंखें खोल देती हूँ। आज से पूरा आर्यन समूह आखिरकार मेरा हो गया है। तुम्हें एक कड़ा तरीका सिखाती हूँ। ऐसे वनस्पति अवस्था वाले मरीज को तो ऐसे ही सुई चुभानी चाहिए। यहाँ क्या तुम थोड़ा हल्का कर सकती हो? तुम शायद दूसरा पैर लगा सकती हो। अरे बाप रे, दीदी तुम तो कमाल की हो। क्रूर व्यक्ति जाग गया है, मुझे गुरुजी को बताना होगा। क्रूर व्यक्ति जाग गया है, क्रूर व्यक्ति जाग गया है। देखो, क्या मुझे तुम्हें कहीं और भी सुई लगानी चाहिए? तुम बेहतर हो, मुझे मार ही डालो। दादाजी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दादाजी, छोटे मालिक जाग गए हैं।
क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत अच्छा। पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आर्यन बुराई को अच्छाई में बदल पाया। सभी पूर्वजों के सामने हमारे आर्यन समूह के उत्तराधिकारी आर्यन को अब से कोई दुख कष्ट न हो। दूसरे बेटे, तुरंत आर्यन की शादी की व्यवस्था करो। मैं इस खुशी को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। जी पापा। गुरुजी का आशीर्वाद है। मुझे किसी भी हालत में क्रूर व्यक्ति के हाथों नहीं मरना है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैडम, मालिक ने आपको घर वापस बुलाया है शादी में शामिल होने के लिए। पंचांग में आज शादी के लिए उपयुक्त नहीं लिखा है। किसी और दिन बात करते हैं। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। घर नहीं जा रहे हैं क्या? यहाँ कैसे आ गए? छोटे मालिक, दादाजी ने बीमार के लिए शुभ विवाह की व्यवस्था की है। आज आपको दुल्हन को घर ले जाना होगा। नहीं जाऊंगा, घर चलो। दादाजी आपकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। मुश्किल से एक उपयुक्त लड़की मिली है, इससे आपकी जिंदगी में फिर कभी वनस्पति अवस्था नहीं आएगी। बकवास, यह कौन सा जमाना है? अब भी ये अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो? दादाजी ने सख्त आदेश दिया है। आप तो व्हीलचेयर पर बैठे हैं, बेवजह परेशानी मत खड़ी करो। मैडम, थोड़ी देर में आर्यन समूह वाले आपको लेने आ जाएंगे। कृपया भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम हो? कृपया मुझे बचाइए, मुझे यहाँ से ले चलिए। मैंने आपको होश में लाने में मदद की थी, उसके बदले में। मुझे पता है कि आपकी वनस्पति अवस्था किसी ने जहर देकर की थी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रुकिए। पति, आपके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम व्हीलचेयर पर बैठकर शादी में दुल्हन उठा ले जाने की सोच रहे हो? दुल्हन उठाना? तुम उनमें से किसी से भी लड़ पाओगे? नहीं तो फिर कभी सही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम ही काम संभालो। अब क्या करें? हर बार तुमसे मिलने पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। हटो, रास्ता छोड़ो। हटो। हटो रास्ते से, जल्दी हटो। पीछे वालों को रोको। दुल्हन को कोई उठा ले गया है, जल्दी से उसे वापस ले आओ। कुटुंब जब दुल्हन लेने आएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्हें रोको। क्या हुआ? दुल्हन को लेकर भाग रहा है वो? क्या वो छोटे मालिक नहीं है? तमीज से रहो, हिलना डुलना मत। तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो? क्या तुम पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे हो? मेरी सलाह है, तुम भी मुझे मजबूती से पकड़ लो। क्यों? क्योंकि अब हम ढलान पर उतरने वाले हैं। भागो, क्यों नहीं भाग रहे? व्हीलचेयर पर बैठे हो और शादी में बाधा डालने आए हो? पहले तुम उतर जाओ। क्या तुम इस व्हीलचेयर से उन्हें कुचल दोगी? क्या तुम उनसे लड़ पाओगे? मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई चारा नहीं। इतने सारे लोगों से व्हीलचेयर पर बैठे बैठे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। पहले खड़ा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अंतिम उपाय करना। स्लिंगू, दाबाई, गुआन युआन, यांगलिंग अक्वान, सानियन जियाओ, जुसानली। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार। उठो, उनकी खबर लो। वाह, मैं तो कमाल कर दिया। लंगड़े को एक्यूपंक्चर से उठ खड़ा किया। शायद मैं पहले से ही लंगड़ा नहीं था। शायद असली कमाल मेरा है। रुको, ये तुम्हारी सुई, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? ओह,
ये सिर्फ तुम्हारी लड़ने की क्षमता बहाल करने के लिए है। जैसे ही असर खत्म होगा तुम फिर से लंगड़े हो जाओगे। पर मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है। बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। लगता है झोंगजी पर सुई लग गई। ये तो पुरुष शक्ति बढ़ाने वाला है। छोटे दिव्य चिकित्सक, तुम इतने कुशल वैद्य हो, तो मेरी मदद कर दो। थोड़ा होश में आओ। क्या तुमने ही नहीं कहा था गरम गरम खाना चाहिए? माफ करना, मुझे निर्दयी और क्रूर होने का दोष मत देना। वापस करो। मेरा लव बाइट चुराया, वापस करो। लव बाइट तो तुम्हारी गर्दन पर लगा हुआ है। वाह, क्या हुआ? यह लंगड़ा आदमी सफाई कर्मी भी है। जब तुम 140 साल की होगी एक बड़ा फायदा होगा। मैं 140 साल से भी ज्यादा जी सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कब्रों का स्थानांतरण होगा, शायद तब लगभग 3 लाख का मुआवजा मिलेगा। अगला। क्या बीमारी है? कल जिसके साथ मैंने एक रात बिताना, क्या वह मेरे साथ बुढ़ापे तक साथ रह सकती है? नहीं। तुम्हारे लिए लगाया गया लव बाइट कैसा लगा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बारे में भविष्यवाणी करो। पंचतत्व उसके भाग्य से टकराते हैं, उसकी राशि तुम्हारे चेहरे से टकराती है, तुम्हारी करियर रेखा उसकी जीवन रेखा से टकराती है, उसके नासोलेबियल फोल्ड तुम्हारे माथे की झुर्रियों से टकराते हैं। तुम दोनों का कोई मौका नहीं। तो फिर इसे कैसे ठीक करें? अगले जन्म में फिर से जन्म लेकर आओ। ठीक है, तो भूतिया शादी कर लेते हैं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कल तुमने मुझे बेतरतीब से सुइयां चुभो दी थी। अगर कोई दुष्परिणाम हुए तो क्या होगा? मैं एक स्पष्टीकरण लेने आया हूँ। तुम सच में अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते। कल मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मुझसे पैसे ऐंठने की सोच रहे हो। मैं तुमसे पैसे ऐंठ रहा हूँ? कल मैंने साथ सोने से लेकर सफाई तक सब किया। तुम सब भूल गई हो क्या? लगता है भूली नहीं हो। हम दोनों निर्दोष और पवित्र हैं। तुम आखिर मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूँ। मेरे साथ जबरन छीनने का खेल मत खेलो। देखना, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। क्या तुम्हारे क्लिनिक में कभी चिकित्सा विवाद नहीं हुआ? कैसे किसी को पीट सकते हो और कानूनी जिम्मेदारी भी न लो? तो उससे शादी कर लो।
शादी में तुम मुख्य मेहमान बनोगी। तुम कब आए? दीदी, तुम मरीज से प्यार कैसे कर सकती हो? डॉक्टर, रोगी संबंध छोड़ो भी। यह छोटी सी दिव्य चिकित्सक सही कह रही है। कल मैंने इस तरह जबरन शादी करने की कोशिश की। तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा? गुरुजी और सब उससे क्रूर व्यक्ति कहते हैं। ऐसे लगता है वह आसान नहीं है। सुनील को संभालने के लिए काफी होगा। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरे घर में भी जबरन शादी का दबाव है। तुमसे शादी करने का क्या फायदा? तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? जो चाहे लिख दो। तुम उसे पैसे दोगे भी तो भी वो खर्च नहीं करेगी। मैं एक सलाह देता हूँ, हमारे क्लिनिक के बगल में एक छोटी दुकान है, तुम वो दुकान खरीद लो और उसे खुला छोड़ दो। ये बात पक्की है। छोटी दुकान? क्या दे नहीं सकते? छोटी दुकान देना बहुत सस्ता है। मुझसे शादी करो, चूंकि तुम्हें खाना पसंद है। राजधानी का खाद्य बाजार, वही मैं तुम्हें विवाह उपहार के रूप में दूंगा। पति, चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैंने अभी अभी शादी कर ली। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना? मैं बड़ी बीमारी से ठीक हुआ हूँ, तो मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। तुमने एक ही सुई से मुझे ठीक कर दिया। तुम्हारा उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है। ओह, अब जब मैं शादीशुदा हो गई हूँ तो हिसाब किताब करने का समय आ गया है। तुम्हारा मतलब है वह छोटी दुकान? मैं कह रही हूँ कि तुम्हें पीटना गैरकानूनी नहीं है। नाफरमान बेटी, नाफरमान बेटी, हाय नाफरमान बेटी। पापा, आपके पास और कोई शब्द नहीं बचे क्या? मैंने बड़ी मेहनत से चुनकर तुम्हारे लिए एक शादी चुनी थी और तुमने ठुकरा दी। तुमने ये लंगड़ा चुन लिया। अरे, ऐसी बात मत कहो। लंगड़ा तो अर्ध स्वचालित होता है और वनस्पति अवस्था वाला पूरी तरह से स्वचालित होता है। मैं अच्छे बुरे में फर्क तो कर ही सकती हूँ। तू नाफरमान बेटी, हाय नाफरमान बेटी। देखो ना, इसे बस यही एक वाक्य आता है। ससुर जी, चूंकि मैं और प्रिया पहले ही विवाह प्रमाण पत्र ले चुके हैं, कृपया हमारा साथ दीजिए। साथ दूं? क्या तुम जानते हो प्रिया की सगाई किससे हुई थी? हमारे प्रिया परिवार को 1000 साल बाद एक बार उन्नति का मौका मिला है। तुम्हारा आपसी प्रेम क्या फायदा? आपके पिताजी अमरता प्राप्त कर रहे हैं। मैंने सोचा सुबह सुबह काले बादल छाए हुए हैं, पता चला वो मनहूस वापस आ गया है। तू ही काले बादल है। मुझे तो लगता है तुझ पर खूनी आपदा आने वाली है। थू थू थू, अपशकुनी मुंह कौन मानेगा? आ, अरे यह दांत, मेरे दांत। तू ये कमबख्त लंगड़े, तूने मुझे मारा। मेरी टांग हिल नहीं रही। मैंने कहा था ना तुझ पर खूनी आपदा आएगी। अरे बाप रे पापा। प्रिया, बिना माता पिता की मंजूरी के और बिचौलिए की बात के तुमने जो चोरी छिपे शादी की है वो मान्य नहीं है। यह कानून का शासन है। विवाह प्रमाण पत्र ही मान्य है। प्रिया तो राजेश दादाजी की पसंद की लड़की है। गू परिवार से लड़की छीनने की हिम्मत। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राजेश परिवार, राजेश दादाजी, क्या यह दादाजी हैं? यह शरारती बूढ़ा कितना चालाक है। इतनी उम्र में अच्छे व्यक्ति को गलत काम के लिए मजबूर करना सीख गए। डर गए हो तो फौरन भाग जाओ, तभी तुम्हारी जान बचेगी। राजेश परिवार के नियम अच्छे व्यक्ति को गलत काम के लिए मजबूर करने वाले नहीं हैं। प्रिया, अभी फौरन अपने कमरे में जाकर बंद कमरे में आत्मचिंतन करना और राजेश परिवार के लोगों के तुम्हें लेने आने का इंतजार करना। पापा, आप क्या कर रहे हैं? जब मैंने राजेश परिवार से बात तय कर ली है तो चाहे वो भूतिया शादी ही क्यों ना हो, तुम्हें जाना ही होगा। और तुम्हारी बात करें तो राजधानी में एक लंगड़े की कमी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गड्ढा खोदकर तुम्हें दफना दूंगा। मैं खुद खोदूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह दफना दूंगा ताकि तुम जिंदगी भर बाहर ना निकल सको। हाथ हाथ हाथ।
हाथ 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 आ। जब अच्छी तरह बात करने से काम नहीं चलता तो फिर बात करने की जरूरत नहीं। दादाजी, कोई राजेश परिवार का मान नहीं रख रहा। आपको खुद चलकर आना पड़ेगा। दादाजी, क्या तुम सच में खुद को राजेश परिवार का बड़ा बेटा समझने लगे हो? ससुर, क्या आपने साले को नहीं बताया कि मैं उपनाम राजेश हूं? अरे पापा, आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। मैंने कभी नहीं सुना कि राजेश परिवार का वो व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठता हो। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। मालिक, राजेश परिवार के लोग दरवाजे पर आ गए हैं। विक्रम जी, आप आ ही गए। मेरी बहन तो बहुत पहले से तैयार है, उसे कभी भी ले जाया जा सकता है। अरे विक्रम जी, तुमने बहुत मेहनत की। बिल्कुल सही समय पर। यहाँ एक अहंकारी लड़का है जो हमारे बड़े बेटे का झूठा दावा कर रहा है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? ओह मजेदार, मैं देखना चाहता हूँ कौन हमारे राजेश परिवार के बड़े बेटे का झूठा दावा करने की हिम्मत करता है। लेस देन बी ग्रेटर देन, तुम कौन हो? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, तुम ही लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, हमारे छोटे मालिक होने का ढोंग करने की हिम्मत। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, सुन रहे हो? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, कुबड़े लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, अभी भी बहस कर रहे हो? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, ये महोदय लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, कुल के नए प्रबंधक है। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, राजेश के करीबी। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, करीबी। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, सहायक। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी करीबी सहायक। बी या बड़ी छिपी हुई समस्या। बी मैंने तुम्हें एक बार भी क्यों नहीं देखा? बी लेस देन बी ग्रेटर देन, रिश्ता। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, लगता है तुम मरना चाहते हो। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी तुम मुझे नहीं पहचानते। बी लेस देन बी ग्रेटर देन, पहचानते हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, तुम कौन सी चीज हो? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, हमारे छोटे मालिक। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, एक भाग्यशाली व्यक्ति है। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, ये कैसे संभव है? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, व्हीलचेयर पर बैठेगा। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, हाँ लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी यह कुल तुम्हें कहाँ से लाया? बी ऐसा निकम्मा आदमी। बी लेस देन बी ग्रेटर देन, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, तुम एक कुबड़े हो। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, कुल के उत्तराधिकारी होने का ढोंग करने की हिम्मत। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, मैं अभी तुम्हें लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, लाठियों से पीट कर मार डालूंगा। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। बी निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। बी लेस देन बी ग्रेटर देन, मैडम समझ गई है। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी छोड़ दो। बी लेस देन बी ग्रेटर देन, कोई है? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, इसे पकड़ लो। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, आज मैं जरूर। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, इस कुबड़े को। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन, मार डालूंगा। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी मेरे ज्येष्ठ पोता को छूने की हिम्मत किसने की? बी राजेश मालिक, यह मालिक माफ कर दीजिए, ये लंगड़ा, ये हमारे छोटे मालिक का रूप धरे हुए था, इसीलिए मैंने इसे सजा दी। मैं तो बस। रूप धरना? यह मेरा पोता है, कुल परिवार का सबसे बड़ा पोता। दादाजी, आप चाहे कितने भी अकेले क्यों न हो, आपको ऐसी इतनी छोटी लड़की नहीं ढूंढनी चाहिए। आप ऐसा करके बुढ़ापे में बदनामी मोल लेंगे। बेशर्म, यह तुम्हारे लिए लाई गई दुल्हन है। क्या इस तरह भी तुमसे शादी हो सकती है? तुमने सारे लोगों को छीन तो लिया ना, अपनी ही शादी में अपनी ही बीवी को छीन लिया। अरे तुम तो सच में कमाल कर दिया। अच्छा दामाद, पहले महान व्यक्ति को न पहचान पाना मेरी भूल थी। बड़ा व्यक्ति छोटी गलतियों को माफ करता है। जीजा जी, मैं कहता था ना कि आप और मेरी बहन आकाश पाताल का जोड़ा है। साला, पता नहीं मुझ जैसे राजधानी के छोटे लंगड़े को क्या यह अधिकार है गड्ढा खोदकर तुम्हें दफनाने का? आर्यन,
कुल परिवार के पारिवारिक नियम, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना तुम भूल गए। अरे समझी? चूंकि ये दोनों जवान पहले ही शादी कर चुके हैं, तो प्रिया परिवार को दिए जाने वाले विवाह उपहार मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। राजेश जी, आपने बहुत सोचा। कुल परिवार तो धनी परिवार है। अरे ऐसी कौन सी बात है। मेरे कुल परिवार के पारिवारिक नियम, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना। लेकिन अगली पंक्ति है, बदला जरूर लिया जाएगा। ससुर, आपकी उम्र भी अब ज्यादा हो गई है, परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मैं तुम सबको एक साथ नहीं दफनाऊंगा। तुम बस यह जिम्मेदारी निभाओ कि इसे खोदकर बाहर निकालो। नहीं। कोई है? पकड़ो इसे। पापा, दीदी, ओह मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, मुझे मत पकड़ो, मैंने गलती कर दी। बेटा, बेटा। दादाजी, आप पहले जाइए, मुझे। अरे नवविवाहित जोड़ा है तुम दोनों, इतनी सारी फुसफुसाहट करने की बातें हैं क्या? बात कर रहे हैं कि कब दादाजी को परपोता देंगे। नहीं। ठीक है, गाड़ी चलाओ। दादाजी। हाँ। सबसे पहले मैं धोखे से शादी नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं तुम्हारी शादी में धोखा नहीं दूंगा। और आखिर में हम तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दादाजी तुम्हें पसंद करते हैं। दादाजी ने तुम्हें अपनी पोती बहू चुना है, इसलिए तुम सिर्फ गु परिवार की पोती बहू हो सकती हो। इसके अलावा अगर तुम गु परिवार द्वारा चुनी हुई नहीं होती तो तुम्हारा वो कमीना पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे चुनो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या सिर्फ दादाजी को खुश रखना? मेरे आसपास का हर व्यक्ति बुरी नीयत रखता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा और मेरा कोई हितों का टकराव नहीं है। तो तुम क्या दे सकते हो मेरे साथ सौदा करने के लिए? एक और फूड कोर्ट दे दोगे क्या? फूड कोर्ट बहुत सस्ता है, तुम्हारे स्तर के लायक नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई के सिर पर चढ़ने दूंगा। तुम बहुत घिनौने हो। ठीक है, मैं सहयोग करूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर। तो मैं भी सहयोग करूंगा, एक अच्छा पति बनकर। लेकिन मुझे 3 शर्तें रखनी हैं। बोलो। पहली, तुम मेरे शरीर पर बुरी नजर नहीं रख सकते। दूसरी, तुम अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते मेरी निजी जिंदगी में। और आखिरी, कोई भी योजना बनाने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सारी शर्तें मुझ पर क्यों लगा रही हो? तुम भी तो शर्तें रख सकती हो। तो मैं सिर्फ एक शर्त रखता हूं, मेरे सामने शर्तें नहीं रख सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो बीवी छीनी है। वाह, कितना शानदार। यह बड़े मालिक का घर, बस महंगा है। महंगा? क्या हुआ, तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो? हाँ, तुमसे शादी करके मेरी कीमत भी बढ़ गई है। इतना शानदार घर। यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? नौकर चाकर हैं, फिर भी उनके सामने मेल मिलाप का नाटक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो। आर्यन, आर्यन, तुम लौट आए। जल्दी से चाचा देख ले। ये तुम्हें व्हीलचेयर पर क्यों बैठना पड़ा? चाचा, बहुत दिन बाद मिले, वनस्पति अवस्था में बहुत देर रहा, चल नहीं सकता। ये है मेरी ब्याह कर लाई हुई पत्नी प्रिया। बहुत अच्छा। चाचा तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। ओह, अरे ये आर्यन, माफ करना, चाचा से नहीं संभला गया। सच में शर्मिंदा हूं। तुम झूल से तो नहीं ना? चाचा, कोई बात नहीं, मेरी ये टांग बेहोश है। चाचा, क्यों न आप इसे चुभो दें? आपके ये सूप पानी, ऐसा लग रहा है जैसे उसने पैंट गीली कर ली हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भतीजी बहू, तुम्हारा क्या मतलब है?
अरे वह सच में लंगड़ा हो गया है। मैं अपनी शख्सियत की गारंटी लेती हूँ। हाँ, पर क्या आर्यन ने आपको नहीं बताया? मैंने ही उसे एक्यूपंक्चर से उठा दिया था। मैंने उसे चुभो कर जगा दिया। अच्छा आर्यन, तुम्हारे दादाजी ने सच में तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ ली है। आर्यन जी, आखिरकार तुम लौट आए। हाँ, यहाँ छुपकर हमला करने वाले भी हैं क्या? आर्यन, हाल ही में मैं तुम्हारे प्यारे अंकल के साथ साझेदारी की बात कर रहा हूं। नेहा है ना, तो बस घर पर कुछ दिन रह रही है। मैंने सोचा घर में जवान लोग ज्यादा होंगे तो रौनक भी रहेगी। ऐसा है, पहले मैं तुम्हारे दादाजी से मिलाता हूं। तुम जवान लोग आराम से बात करो। आर्यन जी। आर्यन भैया, भैया, पति, तुमने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई थी। पति, वह तुमने उसकी जान पिछले जन्म में बचाई थी क्या? वह तुम्हें इतना बड़ा सलाम कर रही है। परिचय नहीं है। तो तुम उठ जाओ, जमीन काफी ठंडी है। तुम वही हो जो आर्यन जी के लिए, बीमार के लिए शुभ विवाह वाली औरत लाई है। लगभग वही मतलब है, लेकिन शादी करना उस शुभ विवाह से कहीं बेहतर लगता है। किसे फर्क पड़ता है कि कैसा लगता है? तुम जैसी छोटे मोटे घराने की परिवार का त्यागा हुआ सदस्य आर्यन जी के लिए क्या ला सकती हो? हमारे नेहा परिवार की तरह नहीं, बड़ा व्यवसाय और संपत्ति, मैं ही उसकी सही जोड़ी हूँ। तुम नहीं हो, वही मेरी सही जोड़ी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे क्या चाहिए? मेरी आर्यन की पत्नी को बस मांगना चाहिए, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। क्या हुआ? चेहरे पर लग गई? बहुत अफसोस की बात है, यह शेड लिमिटेड एडिशन है, कई हजार रुपए की है। यह भी तुम देख पा रही हो? बिल्कुल, मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। अगर यह एक लिपस्टिक कई सीफूड दावतों के बराबर पैसे की न होती तो मैं इसे कभी न खरीदती। ठीक है, तुम भी कम खर्चीली हो। तुम क्या जानो, यह लिपस्टिक बॉयफ्रेंड से मिलनी चाहिए। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, किसी और के बारे में मत सोचो। तो तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारी एक अच्छी बहन है। तुम जैसे ताकतवर परिवारों की लड़ाई में पैसे बढ़ाने होंगे। अच्छा, मेरे पास द शिंगामलिंग में एक जंगल है, कल ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे तुम्हारा वह जंगल क्यों चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी बियर अटैक जैसी फिल्म में हूँ? मेरा यह जंगल गर्मियों में मशरूम उगाता है और पतझड़ में हेजलनट। ये सब स्वादिष्ट और सेहतमंद जंगली सामान है। मालिक, शरीर के अलावा मैं तुम्हें कुछ मालिक, शरीर के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा वो चाचा कितना व्यंग्यात्मक है। कौन अपने भतीजे की परीक्षा लेता है कि वह सच में लंगड़ा है या नहीं? उस साल मेरे माता पिता दोनों की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुझे हमेशा शक था कि यह उसी ने किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो तुम्हारी वनस्पति अवस्था, वह भी तुम्हारे चाचा ने की थी। वह आर्यन समूह विरासत में लेना चाहता था, तो मैं ही उसकी एकमात्र रुकावट था। तुम लोगों का यह उच्च वर्ग का संघर्ष सच में थोड़ा बहुत कठोर है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? आर्यन जी, तुम बड़ी बीमारी से ठीक हुए हो। मैंने तुम्हारे लिए जिनसेंग चाय बनाई है। तुम्हारे इस कप में फिर से क्या अच्छा डाला है? नेहा, तुम्हें सच में डर नहीं लगता कि मेरी पत्नी तुम्हें व्यभिचार करते हुए पकड़ लेगी? आर्यन जी, आर्यन जी, एक कप जिनसेंग चाय। क्या झिझक रहे हो? कोई नहीं पी रहा, मैं पीती हूँ। उगल दो।
बहुत बुरा स्वाद है, कड़वा है। यह मैंने आर्यन जी के लिए तैयार किया था, तुमने क्यों पी लिया? मैं ठीक समय पर आ गई ना? तुम बाहर क्यों आई? मैं तुम्हारे साथ सोने आई हूँ। तुम कैसे आर्यन जी के साथ सो सकती हो? तुम बड़ी अजीब औरत हो। अगर मैं अपने पति के साथ नहीं सोऊंगी तो क्या तुम्हारे साथ सोऊं? तुम जानती हो तुमने क्या पिया है? तुम पीना चाहते हो? एक घूंट पिला देती हूँ। निगल। निगल गई। बाहर निकल जाओ, अगली बार ऐसा हुआ तो पूरा नेहा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बहुत बुरा लग रहा है। प्रिया, संभल जाओ। आर्यन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बचाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता। गरम गरम खाना। लालची लड़की कुछ भी खा लेती है, बस तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। कमीना आदमी, फायदा उठाकर भाग जाना एक भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें निराश किया। कमीना आदमी लौट आया। यह क्या है? खींच कर देखो। लिपस्टिक। ये सब मैं ठीक से नहीं समझता। ये सब नीचे वालों ने तैयार करवाया है। कहते हैं ये सब सीमित संस्करण है। छिपाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कल कल रात दरअसल मेरी भी गलती है। तुम्हें तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इस बिस्तर पर तुम्हारे अलावा कोई और औरत नहीं सोई है। दादाजी कहते थे उस समय शादी नहीं हो पाई। तुम्हें गु परिवार में आए इतना समय हो गया। हमें जरूरत है एक शादी की कमी पूरी करने की। उनके उन रिश्तेदारों और दोस्तों को अच्छी तरह दिखा सकें कि उनके पास ऐसी प्यारी सी पोती बहू है। आखिरकार तुमसे मिलने का मौका मिल गया। देखो, अब सागर नगर से राजधानी का माल भेजना मुश्किल हो गया है, तो कृपया आगे भी जरा हमारी मदद करना। हाँ हाँ, बिल्कुल। मालिक, मैंने शादी कर ली है। चलो चलो निकलते हैं। श्री आर्यन, लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आज मायके जा रही हूँ एक छोटा सा काम निपटाने। रिपोर्ट पूरी। रात को तुम्हें घर लेने आ सकता हूं। माल का मामला आसान है। मैंने आप दोनों से जिस बात की पूछताछ करवाई थी उसका क्या हुआ? सुराग मिल गए हैं। आपके पिता ने उस समय वाकई सागर नगर से संपर्क किया था, लेकिन जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं उसका अभी भी कोई सुराग नहीं है। आप थोड़ा और इंतजार करें, जरा इंतजार करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आप लोग आराम से बैठिए, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूं। बहुत खूब प्रिया, यह है तुम्हारा मायका जाना। क्लब में आकर मायका जाना कहलाता है। देखता हूं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ता हूं। व्हीलचेयर नहीं है तो खुलासा हो गया ना।
अमित, व्हील चेयर यहाँ ले आओ। ठीक है। वो तेजी से निकला हुआ शख्स कितना आर्यन जैसा लग रहा था। ऐसा नहीं होगा। यहाँ आकर कौन सा ईमानदार कारोबार होता है। मेरा ब्रेस्ट पोर्क राइस कहाँ है? कितनी सीधी सादी लग रही है। आए हो तो अंदर क्यों नहीं आ रही? आओ आओ। पकड़े गए। इतनी तेज भाग रही हो। बचाओ। प्रिया, कमीने, मुझे छोड़ दो। तुम भी तो वेश्या हो। मैं पैसे दूंगा। तू कौन है बेवकूफ, मुझे मारने की हिम्मत? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझे धमकाने की हिम्मत? तुझे पता है मैं कौन हूँ? उसे मारने से पहले उसे बता देना कि मेरा नाम आर्यन है। उसे पता चले कि वह क्यों मरा। तू आर्यन, मैं डर गई थी। अब भी ऐसी जगहों पर आने की हिम्मत करेगी? क्या मैंने नहीं कहा था तमीज से रहने के लिए? मैं तो बस ब्रेस्ट पोर्क राइस खाना चाहती थी। सब कह रहे थे तुम्हारे इस क्लब की ब्रेस्ट पोर्क राइस हर जगह फैल गई है। ब्रेस्ट पोर्क राइस? ये ब्रेस्ट पोर्क राइस इतनी स्वादिष्ट है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम लोग भी एक एक कटोरी ले लो मेरी तरफ से। नहीं नहीं। अफसोस की बात है, यह एक क्लब है। यहाँ कोई भी सभ्य इंसान नहीं आता। मालिक को सूचित करो, इस क्लब को रेस्तरां में बदल दो। रेस्तरां मेरी पत्नी के नाम रजिस्टर करवा दो। क्लब बंद कर दिया गया है। तुम्हें क्लब पसंद नहीं तो रेस्तरां खोल दिया। आर्यन, क्या मेरे पास एक और उद्योग आ गया है? मेरे सारे उद्योग तुम्हारे हैं, बस तुम्हें पसंद आए, बस। आर्यन जी, तुम लोग बाहर घूमने गए, मुझे क्यों नहीं ले गए? मैं क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें बुरा लगा दिया? आर्यन, प्रिया, क्या तुम्हें है क्या है? बीमारी है? बीमारी? मुझे लगता है तुम्हें बीमारी है। प्रिया गर्भवती है क्या? गर्भवती? कल ही अस्पताल जाकर जांच करवाओ। आखिरकार परपोते को गोद में ले पाऊंगा। अगर सच में है तो दावत में घोषणा कर देना, हमारे आर्यन समूह का उत्तराधिकारी है। गर्भवती? प्रिया, यह बुरी औरत। बस दादाजी को उससे नफरत करवानी है। मुझे अभी भी मौका मिलेगा। अब भी बुरा लग रहा है? क्या तुम गर्भवती हो? मैंने बस ज्यादा खा लिया था। मेरे बारे में गंदी अफवाहें मत फैलाओ। दादाजी शादी में यह अच्छी खबर घोषित करना चाहते थे। लगता है मुझे थोड़ी और कोशिश करनी होगी। मेरी सुई कहाँ है? आर्यन, आर्यन, मैं तुम्हें सुई लगा रहा हूँ। अरे राजेश जी, बधाई हो। हाँ 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 हाँ, राजेश जी। उम्मीद है नई बहू जल्द ही आर्यन परिवार के लिए वंश वृद्धि करेगी। हाँ हाँ हाँ। राजेश जी, अरे समधी जी, आपको कुछ और पेग लगाने होंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे सही बात है। हमारी प्रिया कहाँ है? कई दिनों से उसे देखा नहीं। ओह, बात यह है। हमारे आर्यन समूह में एक परंपरा है, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। फिलहाल शायद ऊपर ही होगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। किसने कहा कि तुम्हारे घर में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन मिल नहीं सकते, ऐसा कोई नियम है? थोड़ा कम खाओ।
ज्यादा खाओगे तो फिर बुरा लगेगा। अरे, वह पिछली बार पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। अरे सही बात है। तुमने मेरा तैयार किया सरप्राइज देखा क्या? देख लिया। मैं सुंदर भविष्य पर नहीं चल सकता, तो मैंने अपनी इस व्हीलचेयर को फूलों वाली कुर्सी में बदल दिया। पसंद आया? पसंद आया। तो क्या मुझे पसंद करती हो? तुमने क्या कहा? बचाओ, तुम कौन हो? पास मत आओ। प्रिया। तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, जल्दी मुझे बचाओ। प्रिया, बोलो तो। आखिर तुम हो कौन? आर्यन, मुझे बचाओ। जब तक तुम्हारा पति व्हीलचेयर पर बैठकर यहाँ पहुँचेगा तब तक वह सिर्फ यह देख पाएगा कि तुम और कोई दूसरा आदमी व्यभिचार में लिप्त हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी लंगड़ाई ठीक हो गई? प्यार, प्यार की ताकत। क्या मैंने तुम्हें इज्जत दी है? सुई लगाते समय ही पता चल गया था। तुम्हारी टांग में कोई बीमारी ही नहीं है। गुस्सा मत होना, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अगली बार ऐसा हुआ तो सच में लंगड़ा कर दूंगी। तो मैं तुम्हारे साथ व्हील चेयर लेने चलता हूँ। साथ ही सबको बता देंगे दावत में बदमाश घुस आए हैं। जल्दी मत करो। तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया। नेहा। अगर तुम झूठ बोल रही हो, हमारे आर्यन और नेहा परिवार के बीच संबंध टूट जाएंगे। दादाजी, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने सच में प्रिया को देखा, कमरे में किसी और के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देखा। दादाजी, आप मेरी बात मान लीजिए। आज मैं जरूर दिखा दूंगी प्रिया का असली चेहरा। आर्यन जी अभी तक क्यों नहीं आए? पहले उनका इंतजार नहीं करेंगे, वह व्हील चेयर पर हैं। जरूर हमसे धीमे चल रहे होंगे। जल्दी दरवाजा खोलो, वो व्यभिचारी भाग न जाए जिसका तुमने जिक्र किया था। तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारे व्यभिचार को पकड़ने आए हैं। बिल्कुल। हम्फ, बेशर्म लड़की। अपनी ही शादी की दावत में मनमानी करने की हिम्मत? अगर हमारे शर्मा परिवार को मुसीबत में डाला तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा ऐसा कौन सा व्यभिचार है जिसे तुम पकड़ने आए हो? दादाजी, देखिए प्रिया को, वह साफ साफ कुछ छिपा रही है। प्रिया, तुम ऐसा कैसे? अरे दादाजी, मैंने नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि आप अंदर आए, क्योंकि औरत। हट जा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी मेरी पत्नी को मारने की? यह तुम कैसे? आर्यन, यह तो नामुमकिन है। तुम चुप रहो। पति, उसने मुझे मारा। उसने मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर मुझ पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाया। असल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस समाज में मैं पहले से ही परिवार का त्यागा हुआ सदस्य हूँ। लेकिन उसने तो कुटुंब का अपमान किया है। दादाजी की उम्र तो हो चुकी है, चाचा को भी तो समाज में रहना है। सबसे बड़ी बात तो आप हैं, मेरे पति। वह आप पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है कि आपको धोखा दिया गया? तो नेहा जी, क्या आप मुझे एक स्पष्टीकरण देंगी? ऐसी बात नहीं है आर्यन जी, शायद मैंने गलत देख लिया। दादाजी, मुझे डर था कि आर्यन जी को धोखा न मिल जाए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। आर्यन, नेहा के परिवार का मान तो रखना ही होगा। ठीक है, मैं इस व्यभिचार के पकड़े जाने को बस अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मसाला डालने जैसा मान लेता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी को बिना किसी कारण के थप्पड़ पड़ा और कुटुंब के पारिवारिक। आर्यन जी। मुझे आर्यन जी मत कहो। कोई है? इसे पकड़ो। नहीं। तुमने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा। मैं तुमसे 10 गुना चुकाऊंगा।
दादाजी, यह सब गलतफहमी है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नेहा जी, तुम जवान लोगों ने गलती की है, सजा स्वीकार करनी चाहिए। हमारे परिवार की बहू भी व्यर्थ में अपमानित नहीं हो सकती। प्रिया दीदी, अरे नहीं, भाभी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे रुक जाओ। पति, हमारा परिवार राजधानी में सबसे आगे है। अगर यह बात फैल गई कि एक लड़की को पीटा गया तो निश्चित रूप से लोगों द्वारा निंदा की जाएगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? बेहतर होगा कि मैं ही यह काम कर लूं। मैं तो बस एक साधारण महिला हूं, मुझे बुरा भला सुनने से डर नहीं लगता। आहा, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा चेहरा इतना मोटा कैसे है? मैंने तो दर्द की आवाज तक नहीं निकाली। ठीक है, चूंकि यह एक गलतफहमी थी तो छोड़ो भी, समय भी काफी हो गया है। जल्दी से नीचे आओ, समय बर्बाद मत करो, चलो। तुम मत जाओ। 8 और बाकी हैं। चाचा, आज का नजारा कैसा लगा? क्या हुआ आर्यन, तुम्हें ये शिकायत है कि मैंने नेहा को यहाँ रोक लिया? बिल्कुल नहीं, चाचा को भी तो पता नहीं था कि बुरे लोग इतने हैं, है ना? शादी शुरू होने वाली है, पहले तुम कपड़े बदल लो। मेरी ये भतीजी बहू वाकई कुछ हुनर रखती है। हाँ, सही कहा। पीछे पूरा परिवार है, मैं खुद सब संभाल लूंगा। बस एक परिवार है, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये नेहा खुद ही नाकाबिल है। प्रिया ने मुझसे शादी की है तो वह मेरी पत्नी है। उसे छूना मुझे छूने जैसा है ना चाचा? अरे आर्यन, तुम तुम्हारे पिता जैसे ही हो, लेकिन ज्यादा जोश। मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। यमराज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है। या फिर चाचा जी मुझे जबरदस्ती भेजना चाहते हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहे हैं। इतने सालों से चाचा मुझ पर इतना प्यार करते हैं। आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ये भी एक अच्छी जोड़ी है। बस दुख इस बात का है कि कुंवर साहब लंगड़े हो गए हैं। लंगड़े न भी होते तो भी प्रिया परिवार का नंबर नहीं आता। सुनील ने तो खजाना पा लिया। समधी बनकर रहेंगे। प्रिया, अगर मैं सच में लंगड़ा हो जाऊं तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अगर ठीक न हुआ तो? पहली बात, मैं ठीक कर दूंगी। दूसरी बात, तुम सच में लंगड़े हो भी नहीं। और जब तुमने मुझसे शादी की तब भी मुझे नहीं पता था कि तुम ढोंग कर रहे हो। अब बातें बंद करो। अगर बोले तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें चौराहे पर ले जाऊंगा ताकि तुम देख सको कि मैं और दूसरे बूढ़े वे डांस कर रहे हैं। वो हाँ, सभी अतिथियों नमस्ते। मेरे पति की आज शादी है। इसलिए वह बहुत उत्साहित हैं। अचानक जीवित हो गया। हाँ, चिकित्सा चमत्कार। मैंने चिकित्सा पढ़ी है, मुझे पता है। मैं दूसरी बार भी शादी नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? चाचा नीचे देख रहे हैं। हाँ। शादी बेशक खड़े होकर करनी चाहिए। अरे सभी का धन्यवाद। मेरी और प्रिया की शादी में शामिल होने के लिए। दादाजी, आपने मेरे लिए जो बहू ढूंढी है वह बेहद खास है। अजय, तुम्हारे पैर। बेशक, बहू ने ठीक किया है। दोस्तों, विवाह की रात छोटी होती है। मैं अब और नहीं रुकूंगा। जैसी आपकी मर्जी।
दोस्तों, आज मेरे पोते का बड़ा दिन है। और मैं एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। अगले महीने से मेरा आर्यन समूह आधिकारिक तौर पर मालिक बदल रहा है। मेरे पोते को सौंपा जाएगा। शादी की रात, पति की हत्या। शादी की रात से पहले पुराना हिसाब किताब चुकता करते हैं। पहले की 3 शर्तें याद हैं? याद तो है, लेकिन क्या उनका पालन हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? कभी लंगड़ा बन जाते हो, कभी नहीं बनते। मैंने कहा था कोई भी प्लान बनाने से पहले मुझे बताना। कितनी बार धोखा दिया है मुझे। हंस क्या रहे हो, वरना सुई चुभो दूंगी। मैं बस तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम एक लंगड़े से शादी करो। प्रिया सिर्फ मेरे लिए लाई गई शुभ दुल्हन नहीं है। वह सिर्फ प्रिया परिवार के साथ ताकत के लेन देन का मोहरा भी नहीं है। वह मेरे आर्यन के दिल की धड़कन है। मेरी बीवी बन गई है। क्या अब से सुई चुभोना बंद कर दोगी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? साफ नहीं दिख रहा? प्रिया, शादी की पहली रात है, गंभीर रहो। मुझे पता है तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन जिसे मैंने मन से चुन लिया उसके लिए जान भी दे दूंगा। मुझे धोखा मत देना। आगे कोई भी प्लान बनाओ तो पहले मुझे बताना। मेरा अभी का प्लान है धंधा संभालना चाचा से निपटना। और बीवी से प्यार करना। तुम अभी भी चुभ हो रही हो? अरे, ग्वान्युआन पर चुभ गई। पुरुष शक्ति बढ़ाने वाला पॉइंट है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नजर में कमजोर हूं? ऐसा क्यों हर बार? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले रुको जरा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी। तो ठीक है। फिर गरम गरम खा लो। कितने बजे हैं? तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए ना? देरी हो गई। मैं चलता हूं। दोपहर को लौटकर तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। क्या भूल गए? नहीं, मैं भी तुम्हें चूमूंगा। तुम्हें दिमाग तो ठीक है। चाचा, मेरे पापा आर्यन का गुस्सा शांत करने के लिए मुझे मानसिक अस्पताल भेजना चाहते हैं। चाचा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। नेहा, तुमने आर्यन को नाराज किया है। मुझसे मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा। चाचा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं सच में मानसिक अस्पताल नहीं जा सकती। क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं आर्यन से शादी करूंगी और आपको आर्यन समूह की विरासत का अधिकार दिलवाऊंगी? मुझे एक और मौका दीजिए। मौका दिया था। तुम काम के नहीं हो। इंसान को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है।
अच्छे से सुनो। मानसिक अस्पताल में शांति से रहो। जब आर्यन का गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम बाहर आ सकती हो। चाचा, चाचा, मुझे बचा लीजिए, चाचा। नेहा के परिवार का अब कोई उपयोग नहीं रहा। सब कुछ साफ सुथरा कर देना और मानसिक अस्पताल के लोगों से कहना कि वे नेहा की खास देखभाल करें। बस ये कह। तुमने कहा कि नेहा का परिवार खत्म हो गया। हाँ, बिना किसी शोर शराबे के। मैं देखना चाहता था कि नेहा जी ने कोई शरारत तो नहीं की। सुना है वो मानसिक रोग अस्पताल में है। मानसिक रोग अस्पताल? हाँ। पहले मैंने नेहा के परिवार से कहा था कि उसे विदेश भेज दो, वापस मत आने दो। इस मामले में विक्रम का हाथ जरूर है। मालकिन के पीछे और लोग लगा दो। हालात अच्छे नहीं हैं। नेहा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो आर्यन सिर्फ एक प्रिया के लिए पूरे नेहा परिवार को खत्म कर देगा। आर्यन, प्रिया, मैं तुमसे बदला लूंगी। नेहा, पहले शांत हो जाओ। थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। चाचा अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं बस इतना कर सकता हूं कि चुपके से तुम्हें भगा दूं। सुनो, दूर छिप जाओ। वापस मत आना। तुम आर्यन से नहीं लड़ सकती। सुनो नेहा। मालिक, क्या नेहा के लिए कुछ लोग भेजने हैं? नेहा के पीछे किसी को लगाओ। मौका देखकर आर्यन को मार डालो और सारा इल्जाम नेहा पर मत दो। भुने चने गरम गरम ही खाने चाहिए। छोटा रास्ता लेते हैं। आज रात आर्यन के साथ खाना खा सकते हैं। खुद को डरा रही हूं। प्रिया, काफी समय बाद मिल रहे हो। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? तुम विदेश से वापस आकर मुझे पकड़ने आई हो। विदेश? हाँ हाँ हाँ, मैं नरक से वापस आई हूँ। हाँ, वह तो दिख भी रहा है। तुम विदेश से भीख मांग कर आई हो क्या? तुम बुरी औरत हो। तुम में ऐसा क्या खास है? आर्यन ने तुम्हारे लिए मुझे पागल खाने में बंद करवा दिया और हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम फिल्म बना रही हो क्या? आर्यन ने तो साफ कहा था कि तुम्हें विदेश भेज दिया गया है और तुम कभी वापस नहीं आ सकती। बकवास। हमारा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब तुम खुश हो गई ना? आर्यन को तुम्हारी फिक्र करने की फुर्सत कहाँ है? उनके आर्यन समूह में हर दिन इतने सारे काम होते हैं। मुझे तो डर है कि वह इतना व्यस्त है कि उसका कुछ भी खड़ा नहीं रहता। चुप रहो आर्यन, वह एक कमीना है। उसे मर जाना चाहिए, मरना चाहिए, मरना चाहिए, मरना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वह सच में कमीना है। तुम उसे मार दो, फिर मुझे मत मारना। छींक। यह रात के अंधेरे में कहाँ चली गई? अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और यह गायब हो गई। तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ? आर्यन, प्रिया इस वक्त मेरे कब्जे में है। नेहा, अकेले शहर के दक्षिणी इलाके के पुराने गोदाम में आओ। अगर तुम एक भी ज्यादा व्यक्ति लेकर आए तो मैं प्रिया के चेहरे पर एक और कट लगा दूंगी। नेहा, इसका प्रिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे परिवार के मामले की मैं जांच भी कर रहा हूँ। चुप रहो, मुझे ये झूठी बातें मत सुनाओ। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो तब। आर्यन अभी आ रहा है, तुम देख लेना। मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालूंगी। इतना आसान नहीं है। तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिया, बताओ। पहले मैं तुझे मार डालूंगी, फिर जब आर्यन आएगा
वह देखेगा कि तुम्हें बचा नहीं पाया। क्या वह और भी ज्यादा दुखी नहीं होगा? या फिर मैं तुझे उसकी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगी। बताओ, उसके लिए कौन सी बात ज्यादा यातनादायक होगी? हाँ नेहा, मुझे लगता है अगर मैं पहले मर गई तो तुम्हारे पास आर्यन को ब्लैकमेल करने का कोई हथियार नहीं बचेगा। देखो ना, और तुम मुझे ब्लैकमेल करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करना, फिर जब वह मर जाएगा फिर मुझे मार डालना। क्या यह और भी मजेदार नहीं होगा? तुम इतनी दयालु हो सकती हो? क्या कोई चाल है? नहीं, मुझे पहले तुझे मारना है। प्रिया, काफी जल्दी आ गए। प्रिया, मैं डर के मारे मर रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। तुम उससे भी ज्यादा पागल हो। क्या हुआ है? मैंने उसे सुई चुभाकर लकवाग्रस्त कर दिया है, अभी तुरंत उठ नहीं पाएगी। मेरे पास तुम्हें ठीक करने का तरीका है, लेकिन तुम्हें फिर से पागलपन नहीं दिखाना है। समझ गई हो तो पलक झपकाओ। इतना सताना किसी का भी नहीं होता। मुझे पागल खाने में बंद कर दिया और हमारे पूरे लियू परिवार को मिटा दिया। तुम सब जानवर हो। लियू परिवार के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता था? जब मैं पागल खाने में थी और वे मुझे सताते थे, तब वे सब कहते थे कि तुमने ही उन्हें मेरी देखभाल करने को कहा था। अब बंद करो यह सब। कह दिया ना, यह हमने नहीं किया। समझ नहीं आता? हमारा लियू परिवार भी कोई छोटा मोटा नहीं है जो राजधानी से ऐसे गायब हो जाए। गु परिवार के अलावा और कौन कर सकता है? तुमने कभी शक क्यों नहीं किया उस इंसान पर जो तुम्हें? मेरे पापा और तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह नहीं करेगा। विक्रम को परिवार का नहीं है। तुम्हारा लियू परिवार मुझे पसंद नहीं। सब ऊंचे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सब झूठे और नीच इंसान हैं। तुमने मेरा अपमान किया था, मैंने भी तुम्हें सजा दी थी। मैं इस छोटी सी बात पर तुम्हारे लियू परिवार को खत्म नहीं करूंगा। मैं तुम्हें भेज दूंगा विदेश में नए नाम से रहने के लिए। लियू परिवार के मामले की मैं भी पूरी तरह से जांच करूंगा। चलो। तुम्हारे पास और प्लान है? मैं उन्हें नहीं जानती। तुम अकेले संभाल पाओगे? मेरे लोग अभी रास्ते में हैं, 20 मिनट तक टिकना होगा। सच में तुम लड़ पाओगे? डर किस बात का है? मुझे चुभाओ। पिछली बार जिस तरकीब से तुमने मुझे चुभाया था, वह तरीका महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी कूल डाउन टाइम है। हाँ, एक भी नहीं छोड़ना। खासकर वह लड़का। चलो। एक बार पति की हत्या। मेरी गुरु की वो खास तकनीक जो सिर्फ लड़कियों को सिखाई है। मुझ पर भरोसा करो, दिल और दिमाग एक करो। प्यार भरी सुइया। हमला। एक बाएं, एक दाएं। झुक जाओ। मुक्का मारो। ये तकनीक तो कमाल की है। इसका क्या नाम है? सूखी लकड़ी और तेज आग की हथेली। तुम बहुत घिनौने हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तकनीक का नाम है आंखों से बात करना, दिलों का मिलना। मेरी बीवी दुनिया में सबसे बढ़िया है। देवी के फूल बरसाना। छी, घिनौना। तुम दोनों बहुत घिनौने हो। चलो, बाकी का काम कोई और संभालेगा। इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तुम मुझे बताते हो कि आर्यन जिंदा है। नेहा कहाँ है?
लापता हो गया है। हाँ, शायद आर्यन ने उसे सुरक्षित जगह पर रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने निकम्मों का एक झुंड पाला है। नेहा के परिवार का मामला, इसे अच्छी तरह छुपा दो। रुको, मेरी तरफ से सुनील को बुलवाओ। मैं उसे समधी को चाय पिलाना चाहता हूं। पापा, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। मैंने तय किया है, आर्यन समूह के प्रबंधन से हट जाऊंगा। विक्रम, यह क्या मामला है? उस समय मैंने बड़े भाई से वादा किया था कि आर्यन की देखभाल करूंगा। अब आर्यन भी बड़ा हो गया है। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, इसलिए मैंने पीछे हटने का सोचा। चाचा, यह आर्यन समूह तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? अरे आर्यन, तुम्हारे दादाजी घर पर हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई चाहिए। अब तुम स्वतंत्र रूप से काम संभाल सकते हो। चाचा को तुम पर भरोसा है। मुझे भी तुम पर भरोसा है। आखिरकार अब से तुम चाचा के बॉस बन गए हो। तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते, है ना? फिर भी प्रिया की भावनात्मक समझ तो अच्छी है। अच्छा, एक बात, आर्यन, चाचा के पास कुछ परियोजनाएं चल रही है। बाद में सब तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन कुछ परियोजनाएं सागर नगर में हैं। तुम्हारे माता पिता उस समय सागर नगर में ही दुर्घटना का शिकार हुए थे। मुझे डर है। विक्रम, बस करो। कोई बात नहीं। उस समय की सच्चाई पता लगाने का यही सही मौका है। सागर नगर की परियोजनाएं। बहुत अच्छा, आर्यन बड़ा हो गया है। इस तरह चाचा भी चिंता मुक्त हो गया। चाचा, आज मेरे ससुर को चाय पीने के लिए बुलाया। हाँ, बिल्कुल। ये तो जब से प्रिया हमारे आर्यन परिवार में आई है, मैं भी कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया। सोचा कि रिटायर होने से पहले समधी को कुछ संसाधन दे दूं। तो चाचा, आपका शुक्रिया। पर मेरा वो मूर्ख भाई रोहन और मेरे समझदार न होने वाले पिता सुनील कोई बेहतर विकल्प नहीं है। अगर किसी से साझेदारी करनी है तो मैं उन्हें नहीं चुनूंगी। इस तरह के व्यापारिक षड्यंत्र वे इसमें सक्षम नहीं हैं। प्रिया, क्या मतलब? वे सब तुम्हारे अपने हैं। हमारा आर्यन परिवार, उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। नींद नहीं आ रही। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं प्रिया समूह में वापस जा सकूं? क्या? बिना मुसीबत के भी मुसीबत ढूंढने की आदत है। तुम्हारे चाचा का रिटायर होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज वह मेरे पिता सुनील के पास आए थे, सिर्फ मुझे चेतावनी देने के लिए। उन्होंने हमारे प्रिया समूह को अपने कब्जे में ले लिया है। तो मुझे भेदिया बनाकर भेजो। मैंने बहुत सारी जासूसी फिल्में देखी हैं। एक शब्द में, जबरदस्त। मुझे लगता है मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा, जो तुम्हें दिन भर बेकार बैठने देता है। अरे, मैं नहीं चाहती अपने पिता सुनील और भाई रोहन के मामलों में दखल दूं। लेकिन प्रिया समूह अलग है। वह एक पूरा समूह है। इतने सारे लोगों के मुना भोजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई परियोजना बर्बाद हो गई तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। इसके अलावा वह मेरी माँ की मेहनत का फल है। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। ठीक है। सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी दुनिया बचाने का दिल भी रखती है। कल मैं तुम्हें एक परियोजना दूंगा। तुम आर्यन समूह की तरफ से प्रिया समूह के साथ काम करोगी। सच में? लेकिन तुम आवेश में नहीं आना, नहीं अपनी जान जोखिम में डालना। अब जब काम की बात पूरी हो गई तो हमें कुछ बड़ों वाली बातें। आर्यन समूह के लोग कहाँ हैं? अब कितना समय हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आए?
माफ कीजिए मालिक, हमारे आर्यन समूह के प्रतिनिधि रास्ते में फंस गए हैं। कृपया धैर्य रखें, हालांकि तय समय से अभी 10 मिनट बाकी हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रिय परिवार का आपके आर्यन समूह से क्या लेना देना है? मैं तो तुम्हारे छोटे मालिक का साला हूँ। पहली बार साथ काम कर रहे हैं और मुझे इंतजार करवा रहे हो? छोटे मालिक, बेहतर होगा थोड़ा और इंतजार कर लें। आर्यन समूह, चुप रहो। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी मेरी बात काटने की हिम्मत? ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। आखिरकार साझेदारी ज्यादा जरूरी है ना? लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है, क्यों ना तुम मुझे कुछ भरपाई करो? मालिक, कृपया अपने आप पर काबू रखें। छोटे मालिक, ये ठीक नहीं है। सब मुंह फेर लो। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मैं लाइव भी कर सकता हूँ। कमीना, प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेशर्म, तुमने पूरे प्रिया परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। अरे रुको, मत मारो। मैं इस सहयोग के लिए आर्यन समूह की प्रतिनिधि हूँ। अब और परिचय की जरूरत नहीं है ना? तुम इस बैठक की शुरुआत से पहले मुझे एक बात साफ करनी है। तुम मेरी सचिव से माफी मांगोगे, नहीं तो आर्यन समूह यह सहयोग रद्द कर देगा। प्रिया, तुम्हें आर्यन परिवार में आए हुए कितना वक्त हुआ है? तुम इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती हो? तुम तो बस प्रिया परिवार की, आर्यन परिवार को बीमार के लिए शुभ विवाह में भेंट हो। तुम होती कौन हो? क्या तुम कभी प्रिया परिवार में वापस आना चाहोगी? डर गई? अब अनुबंध पर 10% और बढ़ाओ। इसके अलावा ये तुम्हारी सचिव मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, तो मैं इस पूरे मामले को कभी हुआ ही नहीं मान सकता हूँ। अच्छा, प्रिया, तुम क्या कर रही हो? इसे अच्छी तरह पीटो और सुनील को इसे लेने आने को कहो। देखते हैं उन्होंने अपने बेटे को कैसी तालीम दी है। प्रिया, तुमने प्रिया परिवार के साथ विश्वासघात किया है। तुम तो बस प्रिया परिवार की, आर्यन परिवार को बीमार के लिए शुभ विवाह में भेंट की गई एक बेशर्म हो। क्या तुम अपने शरीर के बल पर ही ऊपर नहीं पहुंची हो? रुको, हम इसे जान से मार डालो। इसकी हालत ऐसी करो कि यह डर से बेहोश हो जाए और सुनील को मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आना होगा। प्रिया, तुम श्रीमती प्रिया, तो फिर हमारा ये सहयोग? क्या मालिक शब्द बोलने में इतना मुश्किल है? मालिक, आर्यन और प्रिया समूह के बीच यह सहयोग ईमानदारी और समर्पण से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। मैं निष्पक्षता और न्याय के साथ काम करूंगी। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा हाथ कैसे उठा? उसकी तो हालत खराब हो गई। अच्छा हुआ ना, ताकि भविष्य में बकवास न बोले। तुम बोलो। अरे तेरे पैर। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं मार खाकर चुप नहीं बैठूंगा। मुंह तो तेरा टेढ़ा नहीं हुआ। बस करो, तेरे भाई को मारा भी जा चुका है। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। हम आर्यन समूह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रिया परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। भावनाओं में बहकर काम मत करो। नहीं, आपने व्यापार की दुनिया में इतने साल बिताए हैं। अगर मैं प्रिया समूह होती और उसका बचाव करती, तो मैं भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी पहचान कैसे बनाऊंगी? वो बस एक छोटा सा सचिव है। मुझे भी तो आर्यन परिवार में भेजा गया था, बीमार के लिए शुभ विवाह में भेजी गई एक त्यागी हुई संतान। थोड़ी देर में रिसेप्शन पर आओ, मेरा सचिव वही है। प्रिया, तुम पागल हो गई हो। पापा किस मुकाम पर हैं? तुम पापा से एक सचिव से माफी मंगवा रही हो। ये साझेदारी हमें नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है आर्यन समूह में सिर्फ आर्यन ही है? हम अभी विक्रम के लिए काम कर रहे हैं। विक्रम? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मत सोचो कि सिर्फ आर्यन पर भरोसा करके तुम सुरक्षित हो। जब हम सागर नगर बंदरगाह का सौदा पक्का कर लेंगे। आर्यन समूह, चुप रहो। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। पापा, अगर यह संपत्ति आपके बेटे को मिल गई, मेरी जान तो बहुत तेज और निर्णायक है, निर्णायक और कठोर। मैं और तुम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें सब पता है? लाइव कवरेज। तुमने अपने भाई को जिस तरह पीटा, वह क्लासिक था। उसे क्लासिक कहा जा सकता है। इसे छोटा वीडियो काटकर कंपनी में लगातार चलाने की सलाह देता हूं। लगातार चलाने की। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? मैं आर्यन समूह के हर कोने पर नजर रखता हूं।
गुस्सा मत करो। तेरा भाई वो मूर्ख है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। रोहन कहता है कि वह अभी विक्रम के लिए काम कर रहा है। वही है जो उसने पहले कहा था। जो कुछ सौदे उसने सागर नगर में किए थे वे वाकई साफ सुथरे नहीं है। रहने पहले ही कुछ लोग उस पर लगा दिए हैं। आर्यन, मुझे पता है तुम बदला लेने के लिए बेताब हो, लेकिन ठीक है, तुम चिंता मत करो। जान, तुम्हें मेरी यह मेज कैसी लगती है? कैसी है? काफी लंबी और चौड़ी है, बहुत शानदार है। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? मैं हमेशा से ऑफिस में कोशिश करना चाहता था। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो? आर्यन, तुम बहुत चालाक हो गए हो। फिर क्या? मैं सेक्रेटरी बन जाता हूं। मालिक, आपको किस तरह की सेवा चाहिए? बॉस, मेरी आंखें अंधी थीं। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई जरूरी बात हो। हाँ है, वो माल आ गया है, सागर नगर बंदरगाह से आया है। चुप रहो, बाहर निकल जाओ। अच्छा, मेरी तरफ देखो। कुछ नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे चुनकर रखे हैं। सच में? सच में। आर्यन, मुझे पता है कि तुम्हारे चाचा की जिम्मेदारी वाली समुद्री उत्पादों की परियोजना, तुमने अपने माता पिता के हत्यारे को ढूंढने के लिए उसे रोका नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि गलत चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। मैं कसम खाता हूं। अरे, खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जाकर कुछ काम निपटा रहा हूं। वापस आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। नहीं, आज रात तुम्हें घर पर रहना होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पति, अब काफी देर हो चुकी है, क्या तुम घर पर नहीं रह सकते? जान, शरारत मत करो, यह जरूरी काम है। दादाजी और चाचा जी दावत में गए हुए हैं, घर में सिर्फ हम दो ही हैं, क्या तुम रुकना नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। आर्यन जी, क्या तुम मेरी नई नाइट ड्रेस देखना नहीं चाहते? भाई जल्दी आ जाएगा। आज रात मैं यह नाइट ड्रेस फाड़ दूंगा। तुम्हें इस स्थिति है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कहा नहीं था। अब मुझे सुई नहीं लगाओगे? किसने कहा तुम्हें बात न मानने के लिए? माँ पापा के सामने अच्छे से आत्मचिंतन करो। तुम्हें पता ही है, यह तुम्हारे चाचा की साजिश है। इसका मेरे चाचा से क्या लेना देना है? तुम यह तो नहीं कहोगी कि तुम्हें नहीं पता, यह जो अमित ने सागर नगर की परियोजना के बारे में कहा, उसका रोहन के सौदे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम अपने माता पिता की बात सुलझाना चाहते हो, लेकिन तुम रोहन जैसे आदमी से हाथ मिलाओगे, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वाह पति, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? अब समझ आया समझाने का? अरे, तुम आ गए। अपने बॉस के साथ हत्या और लूटपाट करने आए हो? अरे बॉस, घुटने टेके हुए हो? भाभी, मैंने काफी समय से कानून और अनुशासन नहीं तोड़ा है, तुम बेकार की बात मत करो। हम चोरी का माल सीधे यहाँ ले आए हो, क्या मुझे अंधा समझ रहे हो? अरे अरे यह तो सीफूड है। बॉस, तुमने अभी तक भाभी को समझाया नहीं है? सी फूड बॉस को बहुत पसंद है। सी फूड दावत बनाना चाहता था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ये सब आज सुबह सागर नगर बंदरगाह से ताज़ा पकड़ा गया है, अभी भी एकदम स्वस्थ और फुर्तीला है। ओह, ओह, वह आर्यन, क्या तुम समझा सकते हो? अभी भी नाराज हो? पति, नाराज मत होना, तुम नाराज होते हो तो बहुत सुंदर लगते हो, बहुत आकर्षक लगते हो। हाँ, तो फिर मैं नाराज ही रहता हूँ। अरे यार,
तुम्हारे इतने गर्म मुंह से इतनी ठंडी बातें कैसे निकल सकती हैं? जान, तुम मुझे नहीं देख रहे तो मेरी नई नाइट ड्रेस तो देख ही लो। ठीक है, अगर तुम नहीं देखोगे तो मैं चली जाती हूँ। किसने कहा मैं यह सब नहीं मानता? तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए सी फूड दावत बनाती हूँ, खुद तुमसे माफी मांगने के लिए। क्या मुझे सी फूड की परवाह है? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अरे, मैंने गलती कर दी ना। मैं कसम खाती हूँ, आगे से तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। छोड़ो भी, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। अब मेरी जान की कोई कीमत नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तुम हो। यह कैसे संभव है कि मैं ऐसा जोखिम उठाऊं? माफ कर दो ना, मुझे पता है तुम्हारे माता पिता का मामला तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। मुझे डर था कि तुम बदला लेने के लिए एक पल का आवेग में आ जाओगे। बकवास। आ तुम भी मेरी पहली प्राथमिकता हो। राजधानी का क्रूर व्यक्ति नाराज होते हुए एक पिल्ले जैसा कैसे लगता है? वो नई नाइट ड्रेस कहाँ? अंकल, प्रिया के आपके परिवार में शादी करके आने के बाद वो पूरी तरह अराजक हो गई है। उसने मेरे पिता से एक छोटे से सचिव से माफी मांगवाई। क्या उसकी नजर में बड़ों का सम्मान और पराक्रम कुछ भी नहीं रहा? आओ, चाय पीकर गुस्सा ठंडा करो। आखिरकार अब आर्यन समूह आर्यन के हाथ में है। उसकी पत्नी को कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, आर्यन ने अभी तक आर्यन समूह विरासत में नहीं लिया है। वो इतना घमंडी हो गया है तो भविष्य में वो हम दोनों की जान ले लेगा। आर्यन ये लड़का हमेशा से ही घमंडी रहा है, रिश्तेदारों को नहीं पहचानता। मुझे तो रिटायर होकर फिलहाल टकराव से बचना पड़ रहा है। छोड़ो भी, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। तो बस भागते रहो, ये कैसे हो सकता है? हमारा परिवार आखिरकार। बैठो। मालिक, अगर कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। सुनील जी, क्यों ना हम मिलकर आर्यन इस कमीने को पद से हटा दें। वो दादाजी के निर्देशित उत्तराधिकारी हैं, उन्हें पद से हटाना। इसके अलावा वो मेरा दामाद भी है। अगर वो पद से हटा तो मुझे क्या फायदा होगा? आर्यन भले ही आर्यन समूह विरासत में न ले पाए, दादाजी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बस उसका सत्ता और प्रभाव खत्म हो जाए तो आपकी अच्छी बेटी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर मैं आर्यन समूह का मालिक बन गया तो आपके पास अभी से ज्यादा कुछ होगा। मैं अपने साझेदारों के साथ हमेशा उदार रहता हूं। पापा, ये तो एक मौका है। मैं नहीं चाहता कि प्रिया मुझे हमेशा अपमानित करती रहे। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? आपकी विनम्र माफी से मिला सहयोग। यहाँ यह डेटा सही नहीं लग रहा है। मैं जांच करती हूँ। अरे रुको, चुपके से जांचना, जांच के बाद किसी को बताना मत। तुम बहुत संवेदनशील हो। मैं उन मूर्खों को बढ़ने से रोक रही हूँ। वह लेखा तुमने देखा था या नहीं? देखा था। शुरुआती पूंजी में 50 करोड़ की कमी है। सोचने की जरूरत ही नहीं, यह निश्चित रूप से रोहन की करतूत है। लेकिन यह काम बहुत ज्यादा स्पष्ट है। इसमें कुछ गड़बड़ है। वह निकम्मा राजेश, उसका दिमाग सिर्फ पैसे और औरतों में ही लगा रहता है। ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकता? सुनील निकम्मा नहीं है। मैंने पहले ही 50 करोड़ जोड़ दिए हैं। हाल में काम करते समय सावधान रहना, आंखें खुली रखना। तो वह 50 करोड़ उसे मुफ्त में दे देंगे? पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है।
तुम इस तरह पैसे नहीं उड़ा सकते। विक्रम को पकड़ पाना भी इसके लायक होगा, लेकिन हाल में वह बिल्कुल शांत है। जब वह कुत्ता चुप रहे तो जरूर कुछ बुरा कर रहा होगा। मालिक, प्रिया समूह के साथ साझेदारी वाली परियोजना के बारे में निदेशक मंडल को अब आपत्ति है। कृपया आप और रोहन जी बैठक में शामिल हों। आर्यन, प्रिया समूह के साथ साझेदारी वाली परियोजना, क्या तुमने खातों की जांच की है? देख लिया है। प्रिया जी को मैं नहीं जानता, लेकिन तुम आर्यन समूह के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें यह नजर नहीं आया कि शुरुआती निधि में 50 करोड़ की कमी है? मैंने 50 करोड़ की कमी पूरी कर दी है। बड़े लोग क्या अब संतुष्ट हैं? तुम कैसे? तुम इतने खुलेआम अपने साले को बचा रहे हो परियोजना निधि का गबन करने में? बड़े लोग, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन जी, हमें पता चला है कि आपने परियोजना निधि का गबन किया है। ये बात क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी बहन ने मुझे लेने को कहा था। उसने कहा था कि वो मेरे जेब खर्च के लिए है। रोहन, बकवास मत करो। दीदी, जीजाजी यही है। तुम क्यों डर रहे हो? बस 50 करोड़ की बात है ना? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि पूरी परियोजना ही हमारे प्रिया परिवार की है? सभी बड़े लोग, क्या आपको नहीं लगता कि यह हाथ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो? यह आर्यन समूह के हितों से जुड़ा मामला है। तुम ये लड़का अपने चाचा के आधे के भी बराबर नहीं हो। क्या सचमुच? क्या इस अनुबंध पर नजर डालनी है कि इसका आर्यन समूह? समृद्धि लिमिटेड कंपनी। मैंने अपनी पत्नी प्रिया के लिए एक कंपनी खोली है ताकि मेरा साला रोहन मन बहला सके। उसे 50 लाख रुपए जेब खर्च के लिए दिए। बड़े लोग, आप लोग तो बस जलन कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अमीर हूं। तुम कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। कल से मैं अपनी पत्नी को यहां से बाहर निकाल रहा हूं, स्वतंत्र कार्यालय में काम करने के लिए। वैसे मेरे चाचा को बता देना, अगर उन्हें वाकई रिटायर होना है तो ईमानदारी से घर पर रहें, अच्छे से फूल उगाए, पक्षियों को छेड़ें। और अगर नहीं तो आर्यन समूह हमेशा उनका स्वागत करेगा। वैसे साला, वो 50 लाख रुपए वैसे भी तुम लोगों के खर्च के लिए ही थे, लेकिन मेरी पत्नी प्रिया को शायद ये बात पसंद नहीं आई। तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन डरो मत, मुझे महज 50 लाख रुपए वापस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर मुकदमा करूंगा पद का दुरुपयोग का। जाओ और अपने पापा से पूछो कि सबसे तेज भागने का तरीका क्या है। हालांकि तुम अभी वाकई बहुत शानदार लग रहे थे, लेकिन तुम्हें मुझे उस अनुबंध के बारे में बताना होगा। तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रिया समूह के उन कर्मचारियों का जो तुम्हारा समर्थन करते हैं। आपका क्या मतलब है? पिछली बार जब तुमने मुझे बताया था कि रोहन मेरे चाचा के साथ मिलकर बुरा काम करने की योजना बना रहा है, तब से मैं सावधान रहा। पहले तुमने रोहन को बुरी तरह पीटा, जिससे प्रिया समूह में तुम्हें काफी जन समर्थन मिला, इसलिए मैंने गुप्त रूप से एक अनुबंध बना लिया। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया। मुझे बस तुम्हें देखना पसंद है, हैरान होते हुए। तुम्हारी आंखों में हत्या का इरादा होता है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बहुत प्रशंसा करती हो। तो प्रिया समूह और आर्यन समूह के बीच सहयोग का क्या? जब तुम आधिकारिक तौर पर प्रिया समूह का नियंत्रण ले लोगी, तब मैं प्रिया समूह के साथ एक नया अनुबंध तैयार करूंगा अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने के लिए। अगर मुझे सब कुछ। मालिक, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वो लड़का, उसके पास एक गुप्त योजना है। तो तुम वो 50 मिलियन वापस कर दो। आखिरकार न नुकसान न फायदा। उसे अब पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे जेल भेजना चाहता है। मेरा ये भतीजा सचमुच बहुत क्रूर है। सुनील जी, तुम्हारा ये बेटा, वैसे भी उसका कोई भविष्य नहीं है।
उसे सुधारने के लिए अंदर भेज दो। जरूरी नहीं कि ये बुरी बात हो। अरे बूढ़े, तुम्हारा क्या मतलब है? जवान, बहुत ज्यादा उग्र मत बनो। उग्र न हूं तो फिर जवान कैसे कहलाऊं? मालिक, आप यह न भूलें, इस मामले में आप भी शामिल हैं। एक बार यह खुलासा हो गया, आपके लिए, आर्यन समूह के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुम ये मत भूलना, दादाजी हमेशा पारिवारिक रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हो। ध्यान रखना, वो तुम्हें अपना समधी नहीं मानेगा। अच्छा, तुम ये बूढ़ा, तुमने पहले से ही योजना बना ली थी, है ना? चाहे काम हो या ना हो, तुम हमेशा सुरक्षित निकल सकते हो, है ना? सुनील जी, जाओ और अपनी अच्छी बेटी से विनती करो। यहां मुझे डांटने से बेहतर है। मेरा वो भतीजा हाल ही में बहुत खतरनाक हो गया है। पिछली बार जिस आर्यन समूह के निदेशक को मैंने नियुक्त किया था, उसे बाहर निकाल दिया गया है। मेरा नुकसान। पिछली बार तो व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे, इस बार सोफे पर बैठने का मौका मिल गया। यह व्यवहार, पद बढ़ गया है। फल खाओ। अच्छा दामाद, रोहन, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो 50 लाख, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। देखो, क्या यह मामला अब खत्म हो सकता है? विक्रम, तुम लोगों पर ध्यान नहीं दे सकता? तो तुम हमारे पति पत्नी के पास भागे आए। जल्दी से अपने जीजाजी से गलती मान लो, जल्दी करो। पापा। ठीक है, सब एक परिवार है। मैं भी अपने साले को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन इस मामले में मेरी बात नहीं चलेगी। यह मेरी पत्नी की सुननी होगी। सुनील, क्या तुम्हें लगता है कि रोहन प्रिया समूह विरासत में लेने के लायक है? वो मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रिया, इज्जत देने पर भी बेशर्म मत बनो। प्रिया, एक पिता के रूप में मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ। तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। जब वह जीवित थीं, तुमने उन्हें नीचा दिखाया, उनका अपमान किया, उन्हें रोहन को शिक्षा देने की अनुमति नहीं दी। तुमने खुद जिस निकम्मे को पाला है, उसकी जिम्मेदारी तुम खुद ही भुगतो। आर्यन, क्या तुम हमेशा से नहीं ढूंढ रहे थे उस ड्राइवर को जिसने तुम्हारे पिता की गाड़ी? मुझे पता है वो कहाँ है, बताओ। मुझे अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। सुनील, तुम्हें पता है, मैंने प्रिया से शादी करने से पहले राजधानी समूह ने मुझे क्रूर व्यक्ति क्यों कहा था? वह इसलिए कि अगर किसी भी चीज का संबंध मेरे माता पिता से हो जाए, तो मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगा। लेकिन मैं एक पिता हूँ, मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बहू के रूप में अपने सास ससुर के लिए कुछ करूं, यह तो बनता है। ठीक है, मैं रोहन पर मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन तुम्हें उसे लेकर प्रिया समूह छोड़ना होगा और राजधानी भी छोड़नी होगी। मैं वादा करता हूं, तुम दोनों को जीवन भर सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये कैसी बेकार की शर्तें हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ, पापा। अब तुम बता सकते हो ना? सागर नगर जेल। विक्रम ने मुझसे सागर नगर जेल के एक आदमी को कुछ चीजें पहुंचाने को कहा था। तुम्हारे माता पिता की उस दुर्घटना का मामला पूरे शहर में हंगामा हो गया था। उस ड्राइवर का वांटेड नोटिस, मैंने वो तस्वीर देखी है। इसलिए मुझे सागर नगर और राजधानी में हर जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। चाचा, चाचा, मुझे आपसे अच्छे से बात करनी है, एक जरूरी बात है। क्या हुआ? मुझसे कुछ कहना चाहते हो? चाचा, मेरे पास एक अच्छी खबर है, सुनकर तुम्हें खुशी होगी। उस साल मेरे पापा को गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मिल गया। अंदाजा लगाओ, कहाँ छिपा है? सागर नगर की जेल में। बताओ, वह इतना चालाक कैसे हो गया? चाचा, तुम बहुत खुश होगे, है ना? मेरे माता पिता की मृत्यु जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। बेशक, बेशक खुश हूं।
मुझे यकीन है तुम्हारे माता पिता की आत्मा तुम पर संतोष महसूस कर रही होगी। तो चाचा, तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि मैं बदला कैसे लेता हूं। तुम दोनों चाचा भतीजे क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बात कर रहे थे। दादाजी, मैं चाचा से सलाह ले रहा था कि पीठ में छुरा घूंपने वाले से कैसे निपटा जाए। क्या कुछ हुआ है? नहीं दादाजी, कुछ नहीं, सब ठीक है। दूसरे बेटे, तुम मेरे अध्ययन कक्ष में आओ। मेरा आवर्धक लेंस लेकर आओ। ठीक है। आर्यन, तुम जल्द ही आर्यन समूह विरासत में लेने वाले हो। इन सालों में तुम और तुम्हारे चाचा खुलेआम और छिपकर लड़ रहे हो। असल में दादाजी सब देख रहे हैं। कैसे भी हो, तुम सब एक परिवार हो। मेरे जाने के बाद वह तुम्हारा एकमात्र रिश्तेदार होगा। दादाजी, मैं सत्ता मोह से भरी है, इसलिए मैं तुम्हारे चाचा को समझता हूं, जो विरासत के अधिकार के लिए लड़ना चाहता है। मेरी कोई और मांग नहीं है, बस इतनी आशा है कि आर्यन समूह का नियंत्रण लेने के बाद तुम अपने चाचा के साथ अच्छा व्यवहार कर पाओगे। क्या तुम दादाजी से वादा करोगे? दादाजी, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। दादाजी ने कहा था कि तुम विक्रम के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुमने क्या कहा? बस इतनी ही उम्मीद है कि तुम आर्यन समूह का नियंत्रण लेने के बाद अपने चाचा के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। क्या तुम दादाजी की यह बात मान सकते हो? दादाजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। दादाजी चले गए। उनके चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दादाजी को सच जानने का अधिकार है। दादाजी ने पूरी जिंदगी परिवार के मिलजुल कर रहने की कामना की थी, लेकिन आखिरकार भाई भाई का खून हुआ। उनके लिए यह बहुत क्रूर है। आर्यन, दादाजी के बड़े बेटे, तुम्हारे पिता की अस्वाभाविक मृत्यु हुई। उन्हें सच जानने का अधिकार है। आर्यन, तुम्हें देरस्वेर विक्रम पर हाथ उठाना ही होगा। क्या यह भाई भाई का खून नहीं है? मुझे पता है, तुम दुविधा में रहने वाले व्यक्ति नहीं हो। दादाजी, दादाजी, जहर है। पहले जहर को अस्थायी रूप से दबाना ही होगा। क्या पता लगा सकते हो कि यह कौन सा जहर है? इस अगरबत्ती स्टैंड में समस्या है। मत छुओ। अगरबत्ती में समस्या है। किसी ने अगरबत्ती में जहर मिलाया है। उच्च तापमान पर जलने से जहर फैल जाता है। विक्रम, मैं दादाजी से यह बात छिपा रहा था, लेकिन उसने दादाजी पर पहले हमला कर दिया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे, यह जहर आम डॉक्टर नहीं उतार सकते। दादाजी, पहले दादाजी को ठहराओ। मैं अपने गुरु से संपर्क करती हूँ। आर्यन, दादाजी ठीक हो जाएंगे। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। यह बात फैलनी नहीं चाहिए। विक्रम के मन में बुराई है। अगर उसे पता चला कि दादाजी जीवित हैं, तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे चिकित्सालय वापस जाना होगा। मेरे गुरु हर जगह घूमते रहते हैं। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे वापस जाकर किस्मत आजमानी होगी। मैं जाऊंगा। तुम यहीं रुको।
दादाजी का शरीर अभी अस्थिर है, तुम्हारे रहने से उनकी देखभाल हो सकेगी। और अभी बाहर विक्रम के जासूस हर जगह है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। आर्यन, मैं अभी आता हूँ, विषनाशक जरूर लेकर आऊंगा। ऐसी बातें मत कहो। मैं तुम्हारा गलत है। किताब में साफ लिखा है कि इन 2 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर सुई लगानी चाहिए। ये दोनों बिंदु तो घातक बिंदु हैं। भाभी, विक्रम वार्ड में घुसने की कोशिश कर रहा था, हम उसे बाहर ले गए। चलो देखते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है? मैं बेटे के रूप में उनसे मिलने आया हूं। क्या तुम मुझे रोकोगे? दादाजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वे बस आराम कर रहे हैं। आराम? फिर मिलने क्यों नहीं दे रहे? आर्यन ने कहा, किसी से नहीं मिलेंगे। आर्यन ने कहा। क्या तुम निश्चित हो? क्या क्या उसने यमलोक से तुम्हारे लिए संदेश भेजा है? तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, क्या तुमने खबर नहीं देखी? मैंने कहा था ना। ये अचानक विधवा कैसे बन गई? इतनी शांत कैसे रह सकती है? खबरों में कहा गया है कि यह सिर्फ संदिग्ध है और मुझे इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो चाचा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हें नुकसान न हो। अंदाजा लगाओ, मैं इतना निश्चित क्यों हूं कि ये मेरा अच्छा भतीजा है? क्योंकि मैंने ही उसे मरवाने के लिए लोग भेजे थे। ठीक है, बेहतर है मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं दादाजी से मिल सकूं। आखिरकार ये आर्यन समूह जल्द ही मालिक बदलने वाला है। चाचा, आप वापस जा सकते हैं। आप दादाजी से मिलना चाहते हैं तो सिर्फ मुहर प्राप्त करने के लिए और फिर विरासत सभा में सफलतापूर्वक सत्ता में आने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं अब दिखावा नहीं करूंगा। मैं बस यही सोच रहा हूं। लेकिन मुहर अब मेरे पास है। अगर चाचा आज जबरन घुसने की कोशिश करेंगे तो यह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं आज वापस चला जाता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। मेरी अच्छी भतीजी बहू, कितना भी लंबा खींचो कोई फायदा नहीं। सब कुछ तय हो चुका है। देखते हैं। भाभी जी। जल्दी गाड़ी तैयार करो, दक्षिण शहर एक्सप्रेसवे जाना है। ठीक है। नीचे आओ। ऐसा नहीं होगा। आर्यन, तुमने कहा था कि तुम सुरक्षित वापस आओगे। नहीं। आर्यन, तुम कहाँ हो? आर्यन, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। बाहर आओ। आर्यन। भतीजी बहू, दुख सहन करो और स्वीकार करो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तुम जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत अजन बीपन वाली बात है। आखिरकार हम एक परिवार के हैं। मेरा बड़ा भतीजा नहीं रहा। मैं चाचा के रूप में आकर क्यों नहीं देखता? अब तुमने देख लिया है। अब तुम जा सकते हो। अरे, तुम्हारा रवैया बहुत सख्त है। प्रिया, आर्यन अब नहीं रहा। दादाजी बेहोश पड़े हैं। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी कि मुझसे इस तरह बात करो?
तुम्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। कर्मों का फल? हा 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 कर्मों का फल? हा 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 हा। मैं विक्रम ने अपने भाई और भाभी की हत्या की, अपने भतीजे को खुद मार डाला, फिर भी बदला अभी तक क्यों नहीं आया, है ना? शक्तिशाली व्यक्ति कभी बदले से नहीं डरता। प्रिया, अब दादाजी की मुहर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अभी भी आर्यन परिवार की विधवा की तरह मान सकता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी दादाजी के कमरे की रखवाली कर सकती हो? विक्रम, तुमने अपने पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जो भी रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। आओ, मेरे भतीजे के शोक सभा कक्ष को तोड़ दो। इस भतीजी बहू को वापस ले जाओ। मैं इसकी अच्छी खातिरदारी करूंगा। कोई पास मत आओ। विक्रम, अगर तुम्हें अपनी मुहर चाहिए तो यमलोक में ढूंढ। तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम मरे नहीं। मैं नहीं मरा। तुम्हें बहुत निराशा हुई होगी, है ना? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। आर्यन, फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। कोई है? इस बेवफा और नालायक, अन्यायी और अधर्मी कमीने बूढ़े को बाहर निकालो। मैं उससे खून का बदला खून से चुकाऊंगा। विक्रम, तुम मत भूलना, तुम्हारे दादाजी अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत? नाफरमान बेटा, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दुनिया में कोई इसे हल नहीं कर सकता। मेरे गुरु एक दिव्य चिकित्सक हैं। बहुत पहले ही उन्होंने दादाजी का जहर निकाल दिया था। विक्रम, इतने सालों से मुझे पता था कि तुम आर्यन समूह के लिए महत्वाकांक्षी हो। आर्यन को सत्ता में आने में मदद करना। मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे सामने ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और करते हुए आखिरकार मेरी पीठ पीछे भाई और भाभी की हत्या कर दोगे और अंत में पितृहत्या तक करने पहुंच गए। पापा, ऐसा नहीं है। पापा, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम निराश हो जाओ। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरा अस्तित्व देखो। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी आंखों में सिर्फ बड़ा भाई है। तुमने कभी मेरी मेहनत नहीं देखी। मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं बड़े भाई से किस बात में कम हूं? तेरा बड़ा भाई कभी तेरे साथ विरासत के अधिकार के लिए नहीं लड़ा। उसे बस लगता था कि तेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। आर्यन समूह तुम्हें सौंपने के बाद भविष्य में पता नहीं यह कैसा हो जाएगा। बस उसे मारने से पहले ही उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम आर्यन समूह का नियंत्रण लेना चाहते हो तो वह तैयार है तुम्हारी सहायता करने के लिए, और तुमने तुरंत ही उसे मार डाला, यहाँ तक कि अपना जहरीला हाथ उसके इकलौते बेटे तक बढ़ा दिया। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। आर्यन, मैं स्वीकार करता हूं। अब तुम खून का बदला खून से ले सकते हो, अपने पिता का बदला खुद ले सकते हो। मेरे माता पिता की हत्या के सबूत मुझे मिल गए हैं, गवाह भी मिल गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हारी हुई जिंदगी में मौत से भी बदतर जीवन जियो। आखिरकार खत्म हो गया। पत्नी, तुम जाग गई। मुझे क्या हुआ है? प्रिय, हाँ, तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? तुम्हारा मतलब है मैं गर्भवती हूँ? प्यारी, तुमने बहुत मेहनत की। अरे, तो मेरे लिए ये दिन बहुत खुशी और गम भरे थे। तो ये बच्चा, क्या वो? फिक्र मत करो,
गुरुजी आ गए थे, सुई लगाई और भ्रूण को बचाया। ये बच्चा अपने पिता की तरह ही बहुत टिकाऊ है। क्या? अच्छा। अरे हाँ। गुरु कहाँ है? गुरुजी चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बताऊं, एक चतुर बच्चा पैदा करना ताकि आगे चलकर वह उनकी विरासत संभाल सके। फिर से विरासत? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और तुम उस पर दबाव डाल रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि एक फुटबॉल टीम बनाऊंगा, तब चाहे चिकित्सालय विरासत में लेना हो या आर्यन समूह, सबके लिए उम्मीदवार होंगे। मैं तो बस एक ही पैदा करूंगी, इतने सारे बच्चे पैदा करने से, ताकि बाद में पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने और एक दूसरे को मार डालने की नौबत न आए। आर्यन के परिवार में तो यह जीन है ही। यह क्या है? तुम्हारी सबसे पहली इच्छा। एक छोटी दुकान, 2 मंजिला इमारत, शहर के केंद्र में। वह छोटी दुकान कहाँ है? वह तो सुपरमार्केट है। इसका नाम छोटी दुकान ही होगा। सिर्फ खाने का सामान बेचेगी और सिर्फ मालकिन के लिए खुली रहेगी। आर्यन, तुम इतने अच्छे कैसे हो? आर्यन, आर्यन, तुम बच्चे पर दबाव डाल रहे हो। उठो, आर्यन, मैं तुम्हें सुई लगा रही हूँ।